नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोग पार्टनरशिप या साझेदारी, साझा जिसे कहते हैं, उस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो भी कंटेंट आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है, पुलिस भर्ती परीक्षा या एसएससी जीडी, जो इसके पुलिस के एग्ज़ाम के बाद तुरंत होने वाला है, कंटेंट देखें। निश्चित रूप से आपके लिए यूज़फुल होगा, फ़ायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हमारे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। तो देखते हैं पार्टनरशिप या साझेदारी होता क्या है। तो जैसा कि ये वर्ड ही सब कुछ डिफाइन कर देता है, पार्टनरशिप या साझेदारी जब एक या एक से अधिक पर्सन, लोग, बिजनेसमैन, कुछ भी आप कह सकते हैं, मिलकर काम करते हैं, आपस में एक फर्म बनाते हैं और उनमें एक समझौता होता है कि हम लोग जिस रेशियो में पैसा लगाएंगे, जितने समय के लगाएंगे, उसी रेशियो में हमारा जो कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा उसके सभी शेयर करेंगे, आपस में जो भी होगा उसको बांटेंगे। तो ये तो है हमारी पार्टनरशिप या साझेदारी। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं आपके, ठीक है। ए ने रुपए लगाया, मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया। बी ने क्या किया, 1.5 लाख रुपए लगा दिया, 1.5 लाख। ए ने कितना लगाया, 1 लाख, बी ने लगाया 1.5 लाख। अब बोला गया कि 1 साल के अंत में, 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में लाभ जो होगा, जो भी लाभ होगा वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, या ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको बोला जाता है। या तो ये बोलेंगे कि ए को कितना पैसा मिलेगा, अब उसमें दे देंगे कुल लाभ अगर इतना है तो ए का कितना मिलेगा, और या बी को कितना मिलेगा, या फिर उनके पूछ दिया गया लाभ का अनुपात। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, इसलिए बताया जा रहा। तो लाभ का अगर अनुपात पूछना हो, लाभ का अनुपात, तो आपको क्या करना है, देखिए ये 1 लाख रुपया है और ये 1.5 लाख है, तो दोनों में कम से कम 4 जीरो एक जैसे हैं, 4 जीरो काट दिए आपने। अब हमारा बच क्या गया, 10 और 15। तो 10 15 जो है हमारा 5 से डिविजिबल है, तो इसको कर देंगे, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। मतलब ए अनुपात बी जो हो गया वो 2:3। मतलब ये क्या हो गया, सॉरी 3 है, ये बी नहीं है। मतलब जितना भी लाभ होगा वो ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांट लिया जाएगा। अब इसमें कभी कभी यहाँ पर क्या था कि दोनों ने 1 वर्ष के लिए लगाया, यानी बराबर समय के लिए लगाया, पैसा कम ज़्यादा था, उसी हिसाब से अनुपात डिसाइड हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि इसी क्वेश्चन में जैसे आपने देख लें, ए ने मान लीजिए रुपए लगाया 1 लाख, फिर से 1 लाख ले ले रहे हैं, और ये लगाया 1 वर्ष के लिए। और बी ने क्या किया, 4 महीने बाद आया बिजनेस में और वही फिगर मान लीजिए लगा दिया 1.5 लाख रुपए, और इसने लगाया 8 महीने के लिए। 8 महीने के लिए क्यों, क्योंकि 4 माह बाद इसने शामिल हुआ था, 4 माह बाद ये उस बिजनेस में या व्यवसाय में शामिल हुआ। जब 4 माह बाद हुआ तो कितने महीने के लिए उसका पैसा लगा रहा, 12 - 4, 12 क्यों, क्योंकि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये 8 महीने के लिए आया और एक ही वर्ष के लिए आया। तो अब क्या करते हैं, जो वर्ष है उसको भी हम महीने में बना लें, तो ये क्या हो जाएगा, 12 माह हो गए, ये 8 माह हो गए। अब फिर वही काम करेंगे कि 4 जीरो काट दिया, और इसको काटा 2 से, इसको काटा 3 बार, 5 से काट दिया, 2 3 आ गया। इनको चाहे तो काट दे, नहीं तो ऐसा ऐसा गुणा कर लें, 12 दूनी कितना हुआ, 24।
इनका गुणा करेंगे कितना हो गया 24। अब दोनों 24 हैं तो काट दिया 1:1, यानी ए और बी को जो लाभ होगा कुल वर्ष के अंत में उसमें 1:1 के अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। 1:1 का मतलब क्या हुआ, दोनों को बराबर बराबर लाभ का पैसा मिल जाएगा। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो पैसा लिखा है उसका अनुपात पता कर लें और जो समय दिया है उसका अनुपात पता कर लें। अगर आपस में नहीं डिविजिबल है तो जो आपने पैसा लगाया है गुणा समय, और समय को महीने में बदल लें। अगर सब कुछ वर्ष में दिया है तो जरूर नहीं है, एक का अगर वर्ष में है दूसरे का महीने में है तो फिर वर्ष को महीने में बदलना पड़ेगा आपको। और जरूरी नहीं कि ए बी 2 लोग हों, ये 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं। बिजनेस में एक से अधिक लोग जब होंगे तभी वो साझेदारी या पार्टनरशिप कहलाती है, ये तो बताया जा चुका। और ये पूरा का पूरा अनुपात पर डिपेंड होता है। अनुपात के मैंने पुलिस भर्ती परीक्षा संबंधित और इसके पहले कई वीडियो पढ़े हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगर आपने अभी तक नहीं देखे उनको देख लें, क्योंकि हमें जब पार्टनरशिप पढ़नी है या अभी मिक्सचर एलिगेशन आएगा तो उसमें भी रेशियो प्रोपोर्शन या जो अनुपात और समानुपात है उसका बहुत यूज होता है। तो इसको अवश्य आप देख लें अगर अभी तक नहीं देखना। तो इनका क्या हो गया 1:1 के अनुपात में पैसा मिले, ये तो हो गया अनुपात की बात। अब अगर लाभ दिया हो तो वो कैसे बांटोगे, अब आते हैं हम लोग आगे। जैसे मान लो जो ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी ने मान लीजिए रुपए लगा दिया, कुछ भी हो सकता है, जैसे क्रमशः लिख देते हैं 10,200, 10,200, 13,800, ये सब रुपए हैं। और 19,200 रुपए लगाकर बिजनेस या कोई काम या व्यवसाय शुरू किया। अब हो गया वर्ष के अंत में रुपए मान लीजिए 50,400 का लाभ के लाभ में ए का हिस्सा होगा, ए का हिस्सा है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। इसमें 3 लोग हो गए, ए बी सी, 3 साझेदार हो गए, 3 पार्टनर हो गए, कुछ भी बोल लीजिए। और उन्होंने क्रमशः इस तरह से पैसा लगाया कि ए ने 10,200, बी ने 13,800 और सी ने 19,200 रुपये लगाया और बिजनेस शुरू किया। और ईश्वर की कृपा से वर्ष के अंत में अच्छा खासा उनको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, और वो दिया गया आपको ये। तो ये लाभ दिया गया। अब जैसे ये जो दिया है, अब इनको इतना इतना रुपए निकाला था, जो ए का हमारा कितना देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर बाद में डायरेक्ट आपको बताऊंगा। 10,200 रुपये लगाया, बी ने 13,800 लगाया और सी ने 19,200 लगाया, ये लिखा। तो मैंने क्या बताया था, इसमें जितना जीरो हो जीरो काट दो, इसके बाद जो नंबर है उनको डिवाइड करके छोटा कर लो तो अनुपात निकल आता। देखो दोनों तीनों में केस में 2 जीरो हैं तो वो हमने हटा दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो नंबर बचा है हमारा ये 102, तो ये अगर हमें लगता है 6 से कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे 17 आएगा, ये 23 आएगा और ये 32 आ जाएगा। तो इस अनुपात में उनको लाभ मिलने जा रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इतना लिख के हम इनको प्लस करके फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या, जीरो काट दिए, और जीरो के बाद अगर आप काट सकते हो तो काट लो, नहीं तो फिर ऐसे ही रख दो। अब लाभ कितना हुआ है 50,400 का। और इनको क्या करना है, 3 लोग हैं, तीनों को हम ये अनुपात है तो अनुपात में हम क्या करते थे, जोड़ देते हैं। तो इनको आप जोड़ दो तो कितना हो गया 72। अब पता किसका करना है, क्वेश्चन में लिखा ए का, तो ए का अनुपात है कितना 17, तो यहाँ 17 से आपको गुणा करना है।
अब इसको अगर हम काटेंगे 72 सत्ते 504, 700 और 17 सत्ते 119, यानी 11,019 रुपये का लाभ हो गया ए का। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि बी का कैसे निकालेंगे, इतना तो आपको करना ही है। अगर बी का निकालना है तो बी का अनुपात कितना है 23, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी का निकालना है तो 17 की जगह 32 से गुणा कर देंगे, और सब कुछ वैसे ही है। तो सिर्फ इतना करके आप जितने भी लोग हैं ए बी सी इसमें तो हैं, और ज़्यादा कम जितने भी हों, अगर 4 लोग होते तो चारों को अनुपात को जोड़ के यहाँ लिखते, जिसका पूछा जाता उससे गुणा कर लेते, टोटल इनकम यहाँ लिखना ही होता है, या टोटल प्रॉफिट जो है आपकी, ठीक है ना। इसको आपको बस एक बार ध्यान से देखो बच्चों, और ये मैं कहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से आप उसको कर लोगे। एक तो ऐसा हो गया। अब देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन ना करा के अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कराऊंगा, और जिससे कि आपका सिलेबस भी पूरा कवर हो जाए और टाइम भी ना वेस्ट हो। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है कि कोई एक नाम ले लीजिए, मान लीजिए अमन है। अमन ने रुपए 75,000 लगाकर 75,000 लगाकर व्यवसाय शुरू किया, आरंभ किया। अब इसके बाद बोल दिया था कि 3 माह बाद 4 माह बाद कोई आ गया, 4 माह बाद 4 माह बाद सुरेश आ गए। 4 माह बाद सुरेश ने 4 माह बाद सुरेश ने रुपए 80,000 लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में मान लीजिए 16,000 का लाभ हुआ। लाभ में सुरेश का हिस्सा बताओ। सुरेश का कितना पैसा मिला ये बताना है। तो देखो, अमन ने कितना लगाया। अमन और सुरेश 2 लोग हैं, अमन सुरेश। तो ये कितना है 75,000 रुपये, और इसने कितना लगाया 80,000 रुपये। इसने बिजनेस शुरू किया था, और वर्ष के अंत में तो यानी 12 महीने के लिए इसका पैसा लगा रहा। कितने महीने के लिए लगा? 12 महीने के लिए। और इसने 80,000 लगाया, लेकिन ये आया कब? जब अमन ने शुरू किया उसके 4 महीने बाद। 4 महीने बाद आया, तो यानी 12 में आप 4 घटा दो। बिजनेस में कितने साल तक उसके, कितने समय तक उसका पैसा लगा रहा? 8 माह तक। ये 8 कहाँ से आया? 12 माइनस 4। अब हमें अनुपात बनाना है। ये कट गया, ये कट गया। इसको काटेंगे 4 से 3 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में, और इसको अगर हम काट दें 5 से तो ये 15 बार में, ये 16 बार में। तो ये कितना हो गया? 15 तिहाई 45। अब कट नहीं रहा है, तो इनका अनुपात हो गया हमारा 45, और ये हो गया 32। यानी इस अनुपात में हमें लाभ मिलेगा। ठीक, इस अनुपात में लाभ मिलेगा। और लाभ है कितना? 16,000 रुपये का। 16,000, और ये 45-32 हमें जोड़ देना है। और पता किसका करना है? सुरेश का। तो सुरेश के क्या है? ये 32 है। क्लियर हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आपको वही आंसर हो गया। अगर इसमें आपका अमन का पूछेंगे तो यहाँ 32 की जगह 45 से गुणा कर दोगे, तो आपका अमन का लाभ का हिस्सा आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि कितने माह बाद कौन शामिल हुआ है, उसको जितने माह बाद शामिल हुआ उसको 12 से आपको माइनस करके समझ ले लेना। इन दोनों का रेशियो निकाल लो, इन दोनों को आपस में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो। जो रेशियो आ जाएगा उसी अनुपात में आपको
पैसा मिलने वाला है। अच्छा, ये 2 लोग थे, और आगे देखते हैं। अब आते हैं जैसे कि क्वेश्चन 3 लोग हैं, ABC 3 लोग हैं। ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। हर बार वही है कि मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ये तो आपको लिखा होगा, व्यापार आरंभ किया, शुरू किया, ये लिखा होगा, आरंभ किया। ए ने लिखा है रुपए 5,000 2 माह के लिए, ये है ए ने, ए का यहाँ लिख लेना है, बी ने और सी ने, तो इनका लिख लें, फिर एक ही बार देखते हैं। बी ने 6,000 3 माह के लिए, बी ने 6,000 3 माह के लिए, और सी ने 4,000 4 माह के लिए या 5 माह के लिए, 5 माह के लिए, ठीक है। ये पैसा लगाया, तो अभी हमने क्या होता है, इनका आप ये हटा दीजिए। अब इसके बाद इनको लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 960 रुपये का, लाभ कितना हुआ, 960 रुपये का। अब इनका अनुपात ये कुछ कट रहे हैं, ये आपस में नहीं कट रहे हैं, ये आपस में नहीं कट रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई किया 10, इनका करेंगे 18, इनका करेंगे 20, ये आ गया, ये अनुपात हो गया। अब ये कट रहे हैं, ये हम ऐसे अगर चाहते तो काट सकते थे, और नहीं काटना तो भी कोई ज़रूरी नहीं, आप ऐसे लिख दिया। अब ये इनको हमने जोड़ा अनुपात को, ये आ गया 48, ठीक। अब इसमें पूछा गया, अगर सबका पूछा गया, ए का पूछा गया, तो हमें यहाँ 10 से गुणा कर देना है, तो इससे ही कटेगा 20 बार में, यानी 200 रुपये का लाभ हुआ ए को। अगर बी करना है तो यहाँ 18 लिख देना है, तो वो हो जाएगा 360, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे तो भी सी का आ जाएगा, और नहीं तो गुणा 20 से कर दो तो भी 400 आ जाएगा। तो ए बी सी का ये लाभ हो गया, ठीक है ना। अब ये सिर्फ इसमें ये नहीं बोला गया, इसमें 2-3 माह ही क्यों लिया गया, क्योंकि ये नहीं बोला गया कि इसमें कि 2 माह बाद इतने ये आया। इसमें सीधा सीधा तो ए ने 2 माह के लिए लगाया, और बी ने 3 माह के लिए लगाया, और सी ने 5 माह, सीधा सीधा समय दिया था। ये नहीं हुआ कि ए ने शुरू किया, 2 महीने बाद कोई आया, फिर 3 महीने बाद कोई आया, फिर 5 महीने बाद कोई आया, ऐसा नहीं है। जब बाद में आता है, एक शुरू करता है बिजनेस, दूसरा बाद में आता है, तीसरा बाद में, जितने मंथ बाद में आता है उसको 12 से माइनस करते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा दिया था कि ए ने पैसा जो भी लगाया वो कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, बी ने वो भी बता दिया था 3 महीने के लिए, सी ने जितना लगाया वो 5 महीने के लिए। तो इसमें सीधा सीधा हम अनुपात निकाल लेते हैं, कोई भी माइनस प्लस यहाँ पर गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब इसके बाद और अलग तरह का क्वेश्चन, ए बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने रुपए लगाया, पूरा नहीं लिख के मैं बता रहा हूँ, ए ने रुपए लगाया आपका 12,000, और बी ने लगाया 16,000, ये रुपीज हैं, अमाउंट है। 8 माह बाद सी ने लगाया, चलिए देखते हैं 8 माह बाद सी ने लगाया कितना, 15,000 रुपए बाद लगाया। अब इसमें टाइम दिया 2 वर्ष बाद, समय क्या दिया, 2 वर्ष बाद लाभ जो हुआ है, लाभ हुआ है रुपये 45,600, 45,600, ये लाभ हुआ 2 माह बाद, 2 वर्ष बाद। तो अब इसमें बोला गया सी का भाग कितना है लाभ का, सी का पूछा गया है। हमें सी का पूछा जाए या बी का पूछा जाए, ए का पूछा जाए, ये कोई इशू नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तो जिसका भी पूछा जाएगा उसका निकाल दोगे, सबका पूछा जाएगा तो सबका निकाल लोगे, आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो इनको हम देखो, यहाँ पर ये ध्यान देना है 2 वर्ष बाद। जैसे अभी तक क्वेश्चन जो बताए गए थे 1 वर्ष के बताए गए थे, इसलिए मैंने बोला कि हम क्वेश्चन की वैरायटी पर फोकस करते हैं, जिससे आपको कोई ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन हमसे छूट गया, इस टाइप को मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। तो 2 वर्ष में मंथ कितने होते हैं, 24।
इसने भी 24, इसने भी 24। ये क्या हुआ है, 8 माह बाद आया है, इसने 8 माह बाद बिजनेस में शामिल हुआ था। तो 8 माह बाद आया तो हमने क्या बोला, जितना बाद में आता जो समय शुरू से हुआ है, पहले जैसे 12 महीने हुआ तो 12 में घटाते थे, यहाँ पर 24 महीने हो गए। 24 क्यों हुए, 2 माह बाद, 8 माह बाद आया तो 24 माइनस 8 कर दिया 16। इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब इनको हम काट दे रहे हैं 8 से, 8 से, 8 से, ये अनुपात आ गया। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। 12 तिहाई 36, इनका 16 तिहाई 48 और 15 दूनी 30, ये हो गया। 48, 36, 84, 30, 114। अगर इनको आप काटना चाहो तो काट दो ऐसे, 18, 24, 15, ठीक है। और चाहे 114 लिख लो। इसको आप अगर ऐसे करना चाहते तो यहाँ से काट सकते थे, ये 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। अब ये तो इसका था ही, तो 6 तिहाई 18 हो जाता, 8 तिहाई 24 हो जाता और ये 15 आ जाता। तो ऐसे कर लें चाहे इससे कर लें, कोई फर्क नहीं। 18, 32, 57 और गुणा सी का पूछा गया था। सी का अनुपात हमारा क्या आया है, 15। इसको आप काट दीजिए, 57 अट्ठे 456 होता है, यानी 800 गुणा 15 यानी 12,000। ये सी का प्रॉफिट हो गया आपको। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। देखिए बहुत आसान, आपको पूरा जैसे लोग बता देते हैं कि ये इसका समय से आप मल्टीप्लाई कर लो, समय से, और जो उसने पैसा लगाया मल्टीप्लाई कर लो, बाद में उनको काट के अनुपात पता कर लो। हम जानते हैं जब आप अमाउंट लगा रहे हो हज़ारों में लाखों में लगता है, तो जो जीरो आपके लगे हैं उनको रख के मल्टीप्लाई करने से कोई लाभ नहीं है। आप पहले उनको क्या करें, जीरो ही ख़त्म कर दें, जितने कॉमन जीरो हैं वो आप ख़त्म कर दें। और अच्छी बात है यहाँ जैसे सारे कॉमन है तो केवल नंबर बचते हैं, जीरो हट गए, और जो समय दिया है वो डिविजिबल है तो उसको भी छोटा कर लो, फिर इसके बाद सीधा सा मल्टीप्लाई कर लो। एक आपका सिंपल सा रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। उसके बाद जो भी लाभ दिया है उससे आप जिसका शेयर पूछा गया है वो पता कर लेंगे। ये आप जानते ही हैं, जब हम शेयर पता करते हैं तो जो भी अनुपात आता है, अनुपात के टॉपिक में भी आपको क्लियर करा दिया गया था कि इनका जो टोटल होता है हमारा अनुपात का, उसका योग अपान में कर लेते हैं, जो लाभ दिया होता लिखते हैं, जिसका शेयर पता करना उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्लियर हो गई होंगी। तो ये 2 साल वाला था। आप देखते हैं कोई अलग तरह का क्वेश्चन और। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे 3 लोग आए, अलग अलग समय पर आप गए। कोई अमन है, अमन ने रुपए लगा दिया कितना, 40,000, 40,000। और इसके बाद है 6 माह बाद आ गए सामंत, सामंत आए हैं, ये 6 माह बाद आए हैं और इन्होंने रुपए लगाया है आपके बिजनेस में 60,000, 60,000 लगा दिया। अब इसके 3 माह बाद, यानी इसके 3 माह बाद, सामंत के 3 माह बाद, ऐसे लिख सकते हो, 3 माह बाद रचित आ गए और इन्होंने रुपए लगा लिया 50,000। ठीक, अब ये बताना है कि इनका लाभ कितना हो रहा है, ये देख लेते हैं। अच्छा, 2 वर्ष बाद समय दिया है, 2 वर्ष बाद। अब इनका लाभ नहीं दिया है, लाभ का अनुपात पता करना है। आपको क्या करना है, किस अनुपात में इनको लाभ का हिस्सा मिलेगा ये पता करना है। अभी क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, लाभ दिया होता था, अनुपात पता कर लेते, शेयर पता कर। अब हमें सिर्फ अनुपात पता करना है। तो देखो कुछ नहीं करना चाहता हमको, ये 2 वर्ष बाद पूछा गया है तो समय कितना हम लेंगे, 24 माह। वो किसके लिए होगा, जिसने बिजनेस शुरू किया था, तो इसके लिए समय हो गया 24 वर्ष। ये 6 माह बाद आ गए तो 24 में 6 घटा देंगे 18, और ये उसके 3 महीने बाद और आए हैं यानी 15। 18 में 3 घटा दें, या इसमें हम 9 घटाएंगे क्योंकि 6 माह बाद ये, उसके 3 माह बाद यानी 9 महीने बाद, जब बिजनेस शुरू हुआ तो उसके 9 महीने बाद, या हम इसी से कर लें। ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो कट गया।
अब इसको हम काट सकते हैं, 3 से ये 8, ये 6, ये 5, हो गया इतना। अब देखो जैसे ये 5 से कट रहा है लेकिन और कोई नहीं कट रहा, तो इसका हमें गुणा करना बताया गया, 32, ये 36 और ये 25, 4 8 32, 6 6 36 और 5 25। तो आपका ये जो आया है, यानी जो इनका लाभ मिलेगा A अनुपात B अनुपात C, या ये कौन थे, अमन सामंत और रचित, ये A B C ले लो, चाहे आप इनके नाम है, तो इनको जो लाभ होगा 32 अनुपात 36 अनुपात 25 के अनुपात में उनका लाभ का अनुपात रहेगा। इस तरह से आप पता कर सकते हो क्वेश्चन को। अब देखो इसमें लाभ नहीं दिया था आपको, तो आप परेशान ना होइए, सिर्फ अनुपात पूछा था, यहाँ तक तो हमको करना ही होता था, अगर लाभ दिया होता तो भी हमको ये पता करना होता था। तो ये ना देखिएगा कि इसमें लाभ दिया ही नहीं तो हम क्या करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अनुपात निकाला, अनुपात तक जो आप पहले कर रहे थे यहाँ तक आप आ गए, बस इसी का यही आंसर हो गया कि इस अनुपात में पैसा मिलेगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसने शुरू किया, 2 वर्ष बाद का पूछा गया 24 महीने, ये 6 महीने बाद आया गया, 24 में 6 गया 18, उससे 3 महीने बाद और तो 18 में 3 घटा दो या 24 में 9 घटा दो, बस सीधा सा आपका अनुपात आ जाता है। कौन बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और आप अगर देखोगे तो निश्चित रूप से 100% गारंटी है कि समझ में आपको आ जाएगा, एक ही बार में, एक ही वीडियो पर्याप्त होगा आपके लिए। अब देखो क्या करते हैं, ये तो लगाया वाला था कि बिजनेस लगाया 4 महीने बाद 3 महीने बाद, पहले बराबर समय के लिए लगाया, फिर कोई बीच में शामिल हो गया, कभी एक शामिल हो गया, कभी 2 शामिल हो गए, वो था। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि जैसे बिजनेस में पैसा लगा दिया, लेकिन अब इमरजेंसी में बीच में किसी को ज़रूरत पड़ गई, तो क्या किया, उसने पैसा अपना वापस ले लिया। अब जब वापस ले लिया तो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। अब जैसे एक है कि ए और बी है, ए ने मान लीजिए लगा दिया 5000, पूरा क्वेश्चन ना लिख रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ, ए ने रुपये 5000 लगाए और बी ने लगाया 4500 लगा दिए। 4 माह बाद इसने क्या किया, ए ने 4 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, आधी पूंजी वापस ले ली, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है बी ने उसी समय अपनी 1/3, और उसी समय यानी उसी समय मतलब 4 माह बाद इसने ली थी आधी और इसने ले ली 1/3 वापस ले ली, ठीक। अब बोला गया है अब अच्छा बताओ कि चलो पहले इसने देख लेते हैं कि अब जो लाभ होगा वो किस अनुपात में मिलेगा, लाभ का अनुपात बताना है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं लाभ का अनुपात। अब देखो ये है जैसे 5000 रुपये, तो 4 माह तक तो 5000 लगा रहा, तो 5000 गुणा हम चल कर लें 4 से, ये हम ए का अभी पता कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 20000, ये वर्ष के अंत में, ठीक है, 1 वर्ष के अंत का लाभ का, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात पूछा गया। अब इसके बाद हमें और क्या करना होगा, आधा जब वापस ले लिया 5000 से, तो अब कितना बचा 2500। अब ये 4 माह बाद लिया तो ये 8 महीने के लिए उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2500 रह गया, तो इसका जब गुना करेंगे तो ये भी 20000 हो गया, तो ये टोटल उसका रुपया हो गया कितना 40000, ठीक। अब हम देखते हैं बी का, बी ने कितना लगाया था 4000, और 4 महीने उसी समय यानी बराबर समय के बाद, तो इसका हो गया 16000, सॉरी 4500 है, 4500 है तो ये हो जाएगा 18000। 1/3 इसने जैसे आधा ले लिया तो इतना बचा, 1/3 ले लिया यानी 1500 निकाल लिया, तो बचेगा इसका 3000। अब ये हो गया 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 24000, इसको जब जोड़ा तो हमने क्या हो गया 42000 हो गया। तो देखो इसमें 3 जीरो आपके कट गए,
क्योंकि इसमें 4 थे, इसमें लेकिन 3 थे, तो हम 3 ही काट सकते हैं। बोला क्या जितना कॉमन है उतना ही हम काट सकते हैं। अब यहाँ 40 बटा यहाँ 42, तो इसको हम 2 से काट दे रहे हैं, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 21। यानी जो भी लाभ है ए और बी का वो 20:21 के अनुपात में मिल जाएगा। देखो नया टाइप का क्वेश्चन था, तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, एक समय पैसा लगाते हैं, बीच में कोई निकाल लेता है, एक ही निकाल लेता है, यहाँ पर दोनों ने निकाल लिया था, हो सकता है एक ही निकालता, और ये दोनों ने निकाला तो एक ही समय पर निकाला, आगे पीछे भी जरूरत पड़ सकती है, आगे पीछे निकालते, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। अगर अब देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जैसे ए ने 4500 रुपये लगाकर, ए ने कितना लगाया 4500, और इसने बिजनेस शुरू किया। ए ने 4500 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया, कुछ तथा कुल समय बाद भी अपने कुछ समय बाद होगा, कुछ समय बाद, यहाँ पर समय नहीं दिया है, कुछ समय बाद बी ने शामिल हो गया और रुपया कितना लगाया, बी ने रुपया लगा लिया 3000, कितना हो जाएगा 3000। अब इसमें जो लाभ दिया है वो 2:1 के अनुपात में दिया है, या ऐसे लिख लें आप 2:1 है, इसका अनुपात ये है, ठीक, लाभ का अनुपात हो गया ये। अब हमें करना क्या होता है, यानी कि वर्ष के अंत में है, ये तो 12 महीने रहा, और ये कितने समय के लिए आया, ये कुछ समय बाद है, यहाँ पर ये महीना नहीं दिया है कि 3 महीने बाद आया था, 4 महीने बाद, वही हमें पता करना है, ठीक है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितने महीने के लिए पैसा लगाया, और या फिर वो कितने महीने बाद बिजनेस में शामिल हुआ। तो एक ही जगह आप पता कर लोगे। अगर मान लीजिए कि 10 महीने के लिए उसने पैसा लगाया, तो यानी बिजनेस शुरू होने से कितने महीने बाद आया था, 1 वर्ष की बात है तो 2 महीने बाद आया, क्यों है टोटल खेल तो 12 ही महीने का, 10 महीना अगर निकल आया तो 2 महीने बाद आया, सीधी सी बात है। तो अनुपात हमें दिया 2:1, यानी ए को दुगना मिला बी से, तो इसका लगा कितना 12 महीने के लिए, तो इसका हम सीधा सा 12 से गुणा कर दें बिना कुछ सोचे समझे, 45 गुणा 12, ये हो गया 54,000, ठीक। अब ये 300 है, अब हमें कुछ नहीं पता है, तो ये तो पता ही है कि इनके लाभ का अनुपात 2:1 है, यानी जितना ए को मिल रहा है उससे आधा मिल रहा है किसको, बी को। तो बस इसको आपको क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना। क्यों कर देना, यहाँ पर अनुपात 2:1 दिया था, तो ये आ गया 27,000। अब 27,000 रुपया अगर उसका हो रहा है, तो कितने महीने के लिए उसने लगाया कितना था 3,000, तो 3,000 से 27,000 को आपको डिवाइड करना, जीरो आपके तो कट ही जाएंगे, बताया ही था मैंने, जीरो कट गया, यानी 9 माह आ गया। उसके बिजनेस में 9 माह तक शामिल रहा ये, ठीक। अगर पूछा जाए कितने माह तक पैसा लगाया उसने, तो आंसर हो गया 9 माह तक पैसा लगाया बी ने। और अगर ये पूछ दे, ध्यान देना यहीं पर, नहीं पेपर में बता जल्दीबाजी में आप गलत करके आओ जाओ, वहाँ पूछ दे कि बी कितने माह बाद बिजनेस में शुरू हुआ था, तो ये 9 उत्तर नहीं होगा, फिर ये क्या हो गया 12 - 9 बराबर 3 माह। समझ में आ गया, ये चीज़ हो गई। देखिए नया टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो बहुत ज़रूरी है कि वीडियो देखें और पूरा देखें, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आप मिस कर जाए, पता चला वही पेपर में आ जाए। होता है अक्सर, बच्चे कहते हैं अरे मैंने यही क्वेश्चन छोड़ दिया तो वही एग्जाम में आ गया, बाद बाकी जो पूरा पढ़ा था वो कुछ नहीं आया। तो अगर वीडियो देखें तो पूरा ही देखें, किसी का भी देखें, ये सलाह है मेरी व्यक्तिगत आपसे। अब देखते हैं और कोई अच्छा सा क्वेश्चन। ABC, अब जैसे लिखा है 1,040 रुपये पे कार किराए पर लिए, ABC ने रुपये 1,040 में एक
कार किराए पर ली, किराए पर ली। ए बी सी ने ₹1040 में एक कार किराए पर ली। अब इसके बाद उसमें हुआ क्या, उसको ए ने चलाया 7 घंटे, ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे और सी ने 11 घंटे चलाया। देख लें यही है, 8 घंटे और इसने 11 घंटे। ठीक है, ये आवर्स लिखा है। अब बताओ कि इनको कितना कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो घंटे लिखे हैं 7, 8, 11, ये इनका अनुपात हो गया। तो जैसे 1040 तो ये आपको देना पड़ा। अभी लाभ होता तो भी वही लेना पड़ता, किराया देना पड़ रहा तो भी वही है। और रेशियो जो आपका दिया है या समय जो दिया है, अगर आप कम समय चला रहे हो तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा समय आप ड्राइव कर रहे हो तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा, है ना। गाड़ी आप किराए पर लो, कम समय, अगर 2 घंटे के लिए चलाओगे तो कम पैसा देना पड़ेगा, वही 10 घंटे चलवाओगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब इनको हमें करना क्या, 7, 8 और 11 जोड़ लेना, 7, 8, 15, 11, 26। अब जैसे कि हमें किसी एक का पता, 24 से हम इसको काट लेते हैं, 40 आ गया। ये जो 40 आ गया, अब जो भी घंटे थे अगर हम 7 से गुणा कर दें तो 280 रुपये ए के हो गए। अगर हम इसको 8 से गुणा कर लेंगे तो 320 रुपये बी के हो गए। अगर अब इसको हम 11 से गुणा कर देंगे तो 440 रुपये सी के हो गए। तो इतने रुपए सबको पेड करने पड़ेंगे। अगर आपने किराए पर कोई 4 व्हीलर आपने हाइक की है और उसको अलग अलग समय में आपने इंडिविजुअल उसको यूज़ किया है, तो उस रेशियो के हिसाब से जब आप पेड करोगे तो इतना रुपए आपको देना पड़ेगा। था अलग टाइप का क्वेश्चन, और देखते हैं। अब क्वेश्चन जैसे आ गया, अब इसमें अनुपात दिया है, पूंजियों का अनुपात दिया है। ए बी सी ने मिलकर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में पूंजी लगाई, के अनुपात में पूंजी लगाकर पूंजी लगाते हैं। अब इसमें है 2 माह बाद, 2 माह बाद, 2 माह बाद ए आधी पूंजी वापस ले लेता है। ये 2 माह बाद आधी पूंजी वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में ₹3780 का लाभ है। का लाभ होने पर बी का हिस्सा होगा, बी का हिस्सा है। ठीक है। अब देखिए इसमें अनुपात सीधा सीधा देखें, फ्रैक्शन रूप में, भिन्न रूप में आपको अनुपात दे दिया गया है ना। तो 1:2, 1:3, 1:4 आप ये जानते होंगे। फ्रैक्शन या भिन्न जब भी पढ़ाया था मैंने, वीडियो पढ़े हैं आपके हमारे चैनल पर, तो उसमें बताया गया था अगर ये ऊपर वाला हमारा क्या होता अंश, नीचे क्या होता हर, या इसको हम न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर अंश समान है तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न हमारी बड़ी होती है। ये 1/2, 1/3, 1/4 लिखा है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है ए ने, उसके बाद बी ने, उसके कम सबसे लास्ट में सी ने। ऐसे ना देख लीजिए 1/2, 1/3, 4/4 तो सी ने सबसे ज़्यादा लगाया। तो 1/2, 1/3 जो 4 है ना, यह इससे अनुपात आप कैसे पता करें। देखो इसका एलसीएम ले लें, 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया 12। तो अब जानते हैं इससे भाग करेंगे 6, इससे करेंगे 4, इससे जैसे भिन्न को हम जोड़ते और घटाते समय एलसीएम लेते हैं वैसे किया। तो हमारा अनुपात क्या आ गया, 6:4:3 हो गया। ठीक, इस अनुपात में पैसा लगा था। अब लेकिन हुआ क्या,
2 माह बाद, ये 2 माह बाद है, 12 ना समझना, क्योंकि 12 ही महीने के तो खेल है, पूरा एक वर्ष में बताया गया कितना लाभ हुआ तो किसको कितना मिलेगा। तो 2 महीने, अब इसको हम 6,000, 6 लाख, 6 करोड़ कुछ भी मान लें, इनका अनुपात बदलने वाला नहीं है। इसको 6 लाख मानेंगे तो इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, बाद में जीरो काटेंगे वही जाए, तो हम इतने ही मान लेते हैं, यही 6 रुपये लगाया। तो ये 2 महीने के लिए पहले लगाया तो कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब इसके बाद आधा वापस ले लिया तो 6 था तो बचा कितना, 3, और महीने कितने बचे, 10। भाई वर्ष के अंत में यानी 12 महीने का बिजनेस था, 2 महीने तक उसने 6 रुपये लगाए, अब उसके बाद क्या किया, आधा वापस ले लिया, यानी 3 रुपये रहा, तो ये कितने समय के लिए रहा, 10, तो 10 क्या कितना हो गया, 30। तो इसको आप जोड़ लो, एक हमारा कितना हो गया, 12, 30, 42। इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो 4 गुणा 12 कर लो, कितना हो गया, 48। इन्होंने भी कुछ नहीं किया तो इनको 12 से गुणा कर लो, इनका 12 से कर लिया, इनका 12 से कर लिया, ये और ये आपका आ गया 12, 42, 48 और 36। अब ये अगर काट सकते हो तो काट लो, और नहीं तो नहीं काटना है तो कोई बात नहीं। लाभ कितना है, 37, 80, यही तो है, ये दिया था आपका। इनको आप जोड़ लेंगे, 42, 48, 36, 126 हो गया। अब पता किसका करना है, बी का पता करना, तो गुणा यहाँ कर देंगे हम 48 से, ये 30 बार में कट गया, 48 गुणा 30, 1440 रुपये, यानी कि जो बी का लाभ हुआ वो कितना हो गया, 1440 रुपये का लाभ हो गया। तो इतने टाइप के जो क्वेश्चन बताए गए, अगर आप एक वीडियो पूरा ये देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपसे मिस होगा। और मैं अभी इस वीडियो में इतने ही रखता हूँ, आगे जो भी होगा, जो भी इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर छूट रहे होंगे तो उनको स्टडी करके नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुँचाने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। तब तक वीडियो देखें, वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।